हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज एडम्स इकोनॉमिक्स इजी इकोनॉमिक्स फॉर द बिगिनर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें कैलकुलेशन ऑफ मोड, जो कि हमारा पार्ट 7 है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सबसे पहले वो कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोड के साथ। तो कैलकुलेशन ऑफ मोड में भी बिल्कुल जैसा हमने मीडियन में डिस्कस किया था वैसी ही चीज को हमें डिस्कस करना है। दैट इज इसमें भी हमें अपने डाटा सेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। नंबर 1 इज द अनग्रुप डाटा एंड सेकेंड पार्ट जो है दैट इज ग्रुप डाटा। फिर अनग्रुप डाटा के अंदर जो हमें डिस्कस करना है दैट इज इंडिविजुअल सीरीज। अनग्रुप डाटा के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे अगेन डिस्क्रीट सीरीज और यू कैन कॉल इट एज फ्रीक्वेंसी एरे को। एंड उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज और यू कैन कॉल इट एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन बिफोर दैट व्हाट इज मोड, इस टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे। तो मोड जो है ये एक मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का। जिस तरह से आपके पास मीन एंड मीडियन है उसी तरह से ये भी एक मेजर है। लेकिन इस मेजर में हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो वो किस चीज को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दैट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग आइटम ऑफ द सीरीज। जो भी हमारी सीरीज है, गिवन सीरीज में जो भी आइटम हमारे पास सबसे ज्यादा टाइम आएगी दैट इज कॉल्ड मोड। उसी को हम मोड कहते हैं और यू कैन कॉल इट एज मोडल वैल्यू, या आप उसको कह सकते हैं मोडल वैल्यू। जो ज्यादा बार आई है हमारी सीरीज में और द टर्म हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, या तो बहुत ज्यादा बार वो हमें दिख रही है। अगर हम इंडिविजुअल डाटा सेट की बात करें तो हमें ज्यादा टाइम वो चीज दिखेगी, और अगर हम डिस्क्रीट की बात करें या जब हम ग्रुप्ड डाटा की बात करते हैं तो मीन्स द टर्म और द वैल्यू विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन अ सीरीज इज कॉल्ड योर मोड और मोडल वैल्यू। तो अभी हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल सीरीज के लिए, दैट इज अनग्रुप डाटा के लिए हम डिस्कस करेंगे। तो अनग्रुप डाटा के अंदर हमारे पास एक पार्ट कवर होता है दैट इज इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज में अगर हमें इसको मोड को कैलकुलेट करना है सो वी हैव एक्चुअली 2 वेज। हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके हैं जिनसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन हियर इज बाय इंस्पेक्शन मेथड and another one is by converting the individual series into discrete frequencies। पहला तो है हमारे पास inspection method। inspection method में क्या होता है that we have to inspect it। inspect करने का मतलब है कि हमें हर एक वैल्यू को खुद ही चेक करना है, खुद देखना है। और दूसरा है जब हम कन्वर्ट कर देंगे अपनी जो भी हमारी इंडिविजुअल सीरीज की जो वैल्यूज हैं उनको अगर हम कन्वर्ट कर दें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज में, मीन्स डिस्क्रीट सीरीज में या फ्रीक्वेंसी एरे की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा क्लियरली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंस्पेक्शन मेथड को। तो इंस्पेक्शन मेथड में क्या होता है कि जो वैल्यू आपके पास जब भी हम इस मेथड को यूज करते हैं तो इसमें हमने क्या करना होता है, हर एक वैल्यू को इंस्पेक्ट करना होता है। इंस्पेक्ट करने का मतलब है फ्रेंड्स कि चेक करना है हर एक वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है खुद देख के कि कौन सी ऐसी आइटम है, ऐसी वैल्यू है जो ज्यादा टाइम हमारे पास सीरीज में आ रही है। और जब हम उसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं तो फिर हम कहते हैं कि वही वैल्यू जो है दैट बिकम्स द मोड। एक एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स की एज को यहाँ पे कंसीडर किया है एंड आई एम आस्क्ड टू फाइंड द मॉडल एज, और मुझे इसमें मॉडल एज मीन्स जो मोड वैल्यू है दैट इज द मॉडल एज मुझे कैलकुलेट करनी है। सो डाटा इज लाइक दिस। इस तरह का आपके पास डाटा है। इसमें वैल्यूज जो है आपके पास वो कुछ इस तरह से वैल्यूज दी गई हैं। लाइक आपके पास है यहाँ पे 22, 24, 17, 18, 17, 19, 18, देन 21, 20, 21, 20, 23, 22, 22 एंड 22। तो ईच वैल्यू को जब आप इंस्पेक्ट करेंगे व्हाट यू केम टू नो अबाउट, आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको सबसे ज्यादा टाइम, जैसे 22 की अगर हम बात करें तो एक बार यहाँ पे आया है 22। देन आगे नेक्स्ट हम चले जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको 3 टाइम्स जो है 22 की वैल्यू जो है वो दिख रही है। तो टोटल इसका काउंट 4 टाइम्स हो गया। वही 17 की बात करें तो 17 यहाँ पे 1 एंड 2 टाइम्स आया है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हम ईच वैल्यू को खुद इंस्पेक्ट कर रहे हैं, खुद चेक कर रहे हैं। एक बारी यहाँ पे 23 आया है, एक बारी यहाँ पे 24 आया है। ठीक है, 19 जो है वो वंस आया है ओनली। 18 जो है वो यहाँ पे आपके पास ट्वाइस आया है। एक बारी यहाँ पे 18 आपके पास आया है एंड सेकेंड टाइम यहाँ पे आपके पास 18 की जो वैल्यू है वो आई है। तो सिमिलरली इस तरह से 21 2 टाइम्स आया, 20 2 टाइम्स आया, 23 1 टाइम आया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हमने हर एक वैल्यू को जब इंस्पेक्ट किया तो उससे हमें ये पता चला कि जो 22 है ये सबसे ज्यादा टाइम्स जो है क्या है, आई है वैल्यू। 22 ऐसी वैल्यू है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास यहाँ पे आई है। ठीक है,
तो अगर 22 वैल्यू ऐसी है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है ये, इट मीन्स कि हमारी जो मोड वैल्यू है दैट इज 22। तो यही आपकी जो मोडल एज जो है दैट इज 22। तो आपको यही चीज निकालनी थी, यू हैव टू कैलकुलेट द मोडल एज, एंड मोडल एज जो है वो आपकी क्या आ गई, दैट इज इक्वल्स टू, वो आ गई आपके पास यहाँ पे 22। सो दिस इज योर आंसर। तो यही आपका आंसर है। इस तरह से आप इंडिविजुअल सीरीज में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अब बात करेंगे अनग्रुप डाटा की ही, लेकिन नाउ वी विल टेक द सेम एग्जाम्पल जो हमने भी पीछे कंसिडर की। 15 स्टूडेंट्स की एज ही निकाल रहे हैं, सेम डाटा हमने लिया है, बट अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सेकंड मेथड पे आ गए हैं इसका, दैट इज कन्वर्टिंग ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। जो इंडिविजुअल सीरीज है उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें फ्रेंड्स, आपको उसको चेंज करना है डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, इसमें आपकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो साथ में रहते हैं। तो सीरीज के ऊपर मैंने एक अलग लेक्चर बनाया है, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। दैट माइट बी लेक्चर नंबर 14 है वो शायद, उसको आप चेक कर लीजिएगा। तो इंडिविजुअल सीरीज को कन्वर्ट किया है मैंने डिस्क्रीट सीरीज में। तो इस तरह से आप इसको अगर मैं कन्वर्ट करती हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो सबसे पहला स्टेप यहाँ रहता है वो ये रहता है कि जो भी मेरे पास वैल्यूज है, अब कुछ वैल्यूज 2 बारी है, कुछ 3 बारी है, कुछ 4 बारी है, जितनी बारी भी है मुझे उनको उतनी बारी नहीं लिखना है। आई जस्ट हैव टू राइट देम वंस। एक तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लूंगी, एक ऑर्डर में यहाँ पे ले रही हूँ। दूसरी चीज मैं क्या कर रही हूँ कि मैं उसको सिर्फ एक ही बार लिख, जैसे 17 यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे हेयर आई हैव 17 एंड सिमिलरली हेयर ऑल्सो आई हैव 17, दो जगह 17 है बट मैंने यहाँ पे 17 को वंस लिखा है। तो ये इसके साथ में फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम मैंने खुद बनाया है यहाँ पे, क्योंकि मैं इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर रही हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, इंडिविजुअल सीरीज को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ डिस्क्रीट सीरीज में। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 17 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या लगा दी, 2 लगा दी। 18 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया, तो मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू लगा दी, 2 लगा दी। 19 वंस है तो यहाँ पे 1 वैल्यू आ गई। 20 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। 21 जितने भी टाइम जो जो वैल्यू है वो मैंने लिख दी। अब जब ये सारी वैल्यूज लिखी तो यहाँ पे ऑन दिस कॉलम नंबर 2 पे अगर मैं बात करूँ, जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, इसमें व्हाट आई हैव टू सी इज, मुझे देखना है कि मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आ रही है। तो जब मैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करती हूँ, सो दैट इज 4। सबसे ज्यादा बड़ी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो 4 है। एंड 4 जो है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू व्हाट, कॉरस्पॉन्डिंग टू 22। 4 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 22। तो इसका मतलब कि जो मेरी मोड की वैल्यू रहेगी दैट इज 22, वो क्या आ जाएगी, वो 22 आ जाएगी। तो मोड की वैल्यू क्या रहती है, वो वैल्यू जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग होती है, जैसे कि 4 के हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 4, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 22 है, तो 22 इज माय मोड। तो इस तरह से हमने अनग्रुप डाटा को कवर कर लिया है। तो चलिए अब बात कर लेंगे हम यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज की। तो डिस्क्रीट सीरीज की जब हम बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे वी हैव 2 वेज ऑफ कैलकुलेटिंग डिस्क्रीट सीरीज। अब जो 2 वेज हैं इसमें क्या करेंगे हम, नंबर 1 इज इंस्पेक्शन मेथड, एक तो इंस्पेक्शन मेथड है, एंड सेकंड वन इज द ग्रुपिंग मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, और ग्रुपिंग मेथड में काफी सारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इंस्पेक्शन मेथड इज सेम जैसा हमने अभी पीछे, सेम वैसा ही है। इंस्पेक्शन मेथड में क्या करना है, यहाँ पे आपने यू आर टेकिंग इंस्पेक्शन मेथड, सो यू हैड कंसीडर्ड एज, आपने कंसीडर की है, फ्रीक्वेंसी कंसीडर की है, ईच वैल्यू को आपने क्या किया है, यहाँ पे इंस्पेक्ट किया है, और इंस्पेक्ट करने के बाद आपने उनको इस तरह से फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड करवा दी। और ये फ्रीक्वेंसीज आपने क्यों प्रोवाइड करवाई हैं, क्योंकि अब आप डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, किसकी बात करें फ्रेंड्स, अब आप डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फ्रीक्वेंसीज जो हैं दे आर गिवन टू अस, वो हमें गिवन होती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्क्रीट सीरीज की हम बात करें तो हमने इनको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख लिया। किस तरह से बनाया ये हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से अगेन हमारे पास जो मोड की वैल्यू आ जाएगी दैट इज वो 22 वैल्यू आ जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग टू योर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज 4। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम अपनी डिस्क्रीट सीरीज की। तो इसमें क्या होता है, इसमें अब सेकंड मेथड जो है दैट इज ग्रुपिंग मेथड। डिस्क्रीट सीरीज का फर्स्ट मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं दैट इज इंस्पेक्शन मेथड, एंड ग्रुपिंग मेथड जो है इसमें क्या है, यू हैव टू कंसिडर वन थिंग कि हमारे पास जो सीरीज है हम इसको यूज कहाँ करते हैं, सबसे पहली बात तो वो है, उस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ग्रुपिंग मेथड का यूज फ्रेंड्स वहाँ होता है वेयर योर सीरीज, जहाँ पे आपकी जो सीरीज है गिवन सीरीज, तो वो ना तो रेगुलर हो ना ही होमोजीनियस। ठीक है, आपकी सीरीज जो है रेगुलर और होमोजीनियस का क्या मतलब है, रेगुलर और होमोजीनियस का मतलब है कि एक जैसी सीरीज ना हो, या तो सीरीज में वेरिएशंस होती हैं आपके, ठीक है, या कोई अजीब तरह की सीरीज होगी। इन दैट केस हमें ग्रुपिंग मेथड को यूज करना पड़ेगा इन वन टर्म्स। अनदर टर्म्स की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास जो आपकी सीरीज है
वो क्या कमांड करे, दैट इज कमांडिंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन मोर देन वन वैल्यू, मीन्स एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे सपोज हमने अभी लास्ट स्लाइड में किया, सिर्फ 8 या 9 के कॉरस्पॉन्डिंग हाईएस्ट वैल्यू नहीं है, बल्कि 3 टर्म्स ऐसी हैं, जैसे सपोज 2, 5 एंड 9 की बात करें, 2, 5 एंड 9 के आगे क्या है, आपके पास 14, 14 एंड 14 ही फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन है 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज के सामने। तो इन दैट केस आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दैट विच इज़ योर मॉडल क्लास। सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, हमें शिफ्ट होना पड़ता है ग्रुपिंग मेथड की तरफ, ठीक है। तो अब इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल को यहाँ पे कंसिडर किया है, जैसे कि यहाँ पे साइज ऑफ द सीरीज वी हैड टेकन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज ऑल्सो वी हैड टेकन। साइज क्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड जो इसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज 3, 8, 10, 12, 16, 14, 10 एंड 12। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुपिंग टेबल को अंडरस्टैंड करना। ये ग्रुपिंग टेबल कैसे बनता है फ्रेंड्स, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो ग्रुपिंग टेबल को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड इज, आपको क्या करना पड़ेगा, साइज जो है, जो भी आपका साइज गिवन है दैट यू हैव टू राइट इन अ कॉलम फॉर्म। वो कॉलम की फॉर्म में आप लिख लेंगे 9 तक, 2 से लेकर 9 तक वैल्यूज हैं, वो सारी वैल्यूज मैंने लिख ली। देन मुझे क्या करना है, ये जो ऊपर आपके पास सब्सक्रिप्ट्स हैं ये क्या बता रहे हैं, जो ब्रैकेट में रोमन काउंटिंग में लिखा है 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, ये क्या है, ये आपको बता रहा है आपकी कॉलम का नंबर, ठीक है। क्योंकि आगे हम ये जो कॉलम का नंबर है ये आगे यूज होने वाला है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। F स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। उसके बाद ये बता रहा है 1 एंड 2, तो 1 कंसीडर करना है अपने हमने फर्स्ट सेल को एंड 2 कंसीडर करना है अपनी सेकेंड सेल को। सिमिलरली ये दिस बिकम्स थर्ड सेल, दिस बिकम्स फोर्थ सेल, दिस बिकम्स फिफ्थ एंड कॉरस्पॉन्डिंगली सो ऑन टू, इस तरह से ये आपके पास सीरीज चलेगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपके पास आपकी फर्स्ट कॉलम है, इसमें तो जो गिवन फ्रीक्वेंसीज थी वही हमने ली, जो यहाँ पे आपको गिवन फ्रीक्वेंसीज हैं यही सारी फ्रीक्वेंसीज को हमने कंसीडर किया है यहाँ पे अपने कॉलम 1 में, ठीक है। लेकिन जब हम कॉलम 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने लिया है 1 + 2। तो 1 + 2 का मतलब है कि आपने इन दोनों वैल्यूज को क्या किया है, सम अप किया है, दैट इज 3 + 8 लिया है विच इज इक्वल्स टू 11। सिमिलरली 1 + 2 का मतलब है कि हर एक जगह पे आपने दो टर्म्स को क्या करना है, सम अप करना है, और यहाँ पे आ जाएगा 10 और 12 का सम दैट इज 22। देन आगे आपके पास 16 एंड 14 का सम दैट इज 30 एंड देन आपके पास आ गया 10 एंड 12 का सम विच इज इक्वल्स टू 22। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। इसमें आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है फ्रेंड्स वो क्या है, दैट इज 30। इसको आपको मार्क कर लेना है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको आपको मार्क कर लेना है। एंड ये किस सेल के कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है, इट इज कमिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू योर 6th साइज एंड 7th साइज, 6 और 7 साइज के कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं। सिमिलरली अब आपका जो थर्ड कॉलम है व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हमें सेकंड एंड थर्ड को सम अप करना है। अब सेकंड एंड थर्ड की अगर बात करें तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, दिस इज सेकंड एंड इसके साथ में नीचे आएगा दिस इज योर थर्ड, ये थर्ड है। तो सेकंड एंड थर्ड में क्या वैल्यू आ रही है, 8 एंड 10 विच इज इक्वल्स टू 18 इन अ वेरी सिमिलर वे। अब अगर आपके पास सेकंड एंड थर्ड हुआ है तो उसके बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, फोर्थ एंड फिफ्थ आएगा यहाँ पे, देन आपके पास 6th एंड 7th आएगा। तो इस तरह से आप वैल्यूज को क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज को आपको क्या करना है, लेना है और उनको सम अप करना है। सिमिलरली यहाँ पे जो कॉलम की हेडिंग है यही आपको बता रही है कि आपको क्या क्या किस किस वैल्यू को लेना है। अब आप देख रहे हैं कि जब आपने पहले 1 एंड 2 लिया था यहाँ पे कॉलम 2 में एंड देन आपने 2 एंड 3 लिया, 1 एंड 2 में सारी वैल्यूज कवर हो रही है। जब आप 2 एंड 3 में आते हैं तो आपके पास एक ये वाला सेट जो है दिस इज एम्प्टी सेट, ये सेल आपकी एम्प्टी रह गई, खाली रह गई है, एंड दिस इज ऑल्सो एम्प्टी सेल, ये भी सेल आपकी जो है क्या रह गई है, 9 सेल भी, ये दो सेल्स आपके पास खाली रह गई। जब आपके पास सेल्स खाली होनी शुरू हो जाएंगी तो आप क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे अपनी थर्ड कैटेगरी पे, नेक्स्ट कैटेगरी पे, नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज 1, 2 एंड 3 का सम ले लेंगे। अब 1, 2 एंड 3 मतलब ये फर्स्ट 3 वैल्यूज का सम अब आपको लेना है 8 + 3 + 10 और यू कैन से 3 + 8 + 10 विच इज इक्वल्स टू 21। जो वैल्यू आपके पास क्या आ रही है यहाँ पे 21 आ रही है। सिमिलरली नेक्स्ट 3 वैल्यूज का जब हम सम ले लेंगे दैट इज 12, 6 एंड 14
तो वो आ जाएगा 42। और नीचे आपके पास, क्योंकि आप 3 का सम ले रहे हो, लेकिन नीचे हाउ मेनी टर्म्स यू हैव ओनली 2 टर्म्स। तो जब भी आपके पास 2 टर्म्स है तो आप इनका जो है वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि आपको 3 टर्म्स चाहिए। तो ये आपके पास जो सेल्स हैं, ये सेल्स आपके पास कैसी रह जाएंगी, दे विल रिमेन वैकेंट। ये वैकेंट सेल्स आपके पास रह जाएंगी, एम्प्टी सेल्स रह जाएंगी। सिमिलरली अब एम्प्टी सेट यहाँ पे भी रहने शुरू हो गया, तो हम नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी हमारे पास लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे, जब तक दोनों साइड से हमारे पास एम्प्टी नहीं रहता हम इसको खत्म नहीं कर सकते। तो सिमिलरली 2, 3 एंड 4, आप 2, 3 एंड 4 पे चले जाएंगे। 2, 3 एंड 4 की जब हम बात करेंगे तो मतलब हमें सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ का लेना है अब से। तो दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में 8, 10 एंड 12 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 8, 10 एंड 12 ही वैल्यू मैंने ली है। सो फ्रेंड्स, कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट हमें दो चीज़ों को साइमल्टेनियसली, जब हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों को साइमल्टेनियसली चलना पड़ता है, बिकॉज ये एक 2 वे प्रोसेस है। तो जो दो चीज़ें हमें साथ में चलानी पड़ती हैं, दैट इज़ द ग्रुपिंग टेबल जो अभी हम लास्ट स्लाइड में बना रहे थे, एंड अनदर वन इज़ द एनालिसिस टेबल। तो ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल जो है ये साइमल्टेनियसली चलने चाहिए, इसलिए मैंने एकदम से स्लाइड पे शिफ्ट किया है, सो दैट कि मैं आपको दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके, क्लब करके बता सकूँ। तो यहाँ पे हमने ये टेबल को हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट स्लाइड में, और वी वर एट दिस पॉइंट, हम यहाँ पे थे कि अपने कॉलम 5 में हम देख रहे थे कि किस तरह से हमारे पास ये 30 वैल्यू आ गई है, ठीक है। और इसी तरह से हमें पता है कि हमारी जो कॉलम्स की हेडिंग्स हैं उन्हीं में हमें गिवन है, और उसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हमें जो वैल्यूज हैं उनका सम अप करना है, ठीक है। सिमिलरली 3, 4, 5, तो हम यहाँ पे 3, 4, 5 का सम ले लेंगे। 3, 4, 5 का मतलब ये नहीं कि आपने इस नंबर, ये जो नंबरिंग आपके साथ में दी है आपने इस नंबरिंग को देखना है, जी नहीं, आपने इनके सेल के नंबर को देखना है। सेल के नंबर की बात की जाए तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, देन नेक्स्ट कम इज दिस इज 4। इस तरह से ये जो नंबरिंग है आपने इस नंबरिंग को कंसीडर करना है। दिस इज 5, दिस इज 6, 7 एंड यू हैव टोटल, आपके पास टोटल कितनी आ गई हैं, 8 आ गए। तो जो कॉलम के ऊपर हमने नंबरिंग लिखी है वो ये वाली नंबरिंग है, इस नंबरिंग को आपको कंसीडर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला काम हमारा रहता है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हम उसको मार्क करें। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो आपके पास फर्स्ट कॉलम में है दैट इज 16, सेकेंड कॉलम की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 30। यही अगर हम थर्ड कॉलम में देखें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 28, नेक्स्ट कॉलम की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 42, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज 40, एंड इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज 38। तो ये हमारे पास सभी कॉलम्स की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब इन्हीं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे हम एक एनालिसिस टेबल ड्रॉ करेंगे जिससे हमें मोड की वैल्यू का पता चलेगा। तो इस तरह से एनालिसिस टेबल आपके सामने एक फ्रेम हो जाएगा। तो एनालिसिस टेबल का सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपको रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है एंड कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करना है। ये जो यहाँ पे था आपके पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये क्या थी आपकी, ये पहली कॉलम थी। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ रो। आपने इसको क्या कर दिया, आप रो में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, रो में कन्वर्ट कर दिया है, R1 में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। एंड सिमिलरली जो आपके पास इस तरह से आपकी R1 की वैल्यूज थी, जिसमें आपके पास वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से वैल्यूज जा रही थी, इसको आपने क्या किया है, इसको आपने यहाँ पे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। सबसे पहला आपने ये चेंज किया है यहाँ पे। इसके बाद आपने क्या किया, आपने देखा है कि जो भी आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ लाई करी। जैसे ये आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है 16 है, तो 16 जो वैल्यू है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो आपने क्या कर दिया, कॉलम 1 में 6 के कॉरस्पॉन्डिंग एक स्टार यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अब आपने देखा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 30, वो क्या है, वो 30 है। अब 30 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है फ्रेंड्स, तो वो आपके सामने इन दो वैल्यूज 6 एंड 7 वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपने इन दो चीज़ों को, इन दो वैल्यूज को क्लब किया है। तो आपके पास यहाँ पे 6 एंड 7 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो स्टार वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपने 2 एंड 3 को क्लब किया है, तो 2 एंड 3 को क्लब करने पे आपके पास हाईएस्ट वैल्यू जो है दैट इज 28, वो 28 वैल्यू आई है, और वो वैल्यू आपके पास आई है 5 और 6 को क्लब करने के बाद। तो यहाँ पे आपने 5 एंड 6 के सामने कॉरस्पॉन्डिंगली आपने स्टार्स को प्लॉट कर दिया। सिमिलरली जब आप अपने फोर्थ कॉलम पे जाएंगे तो फोर्थ कॉलम में आपके पास क्या, 42 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एंड ये 3 का सम है, 3 का सम 12, 16 एंड 14, 12, 16 एंड 14 जो है किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 5, 6 एंड 7।
तो सिमिलरली यहाँ पे अपने 5, 6 एंड 7 के कॉरस्पॉन्डिंग स्टार डाल दिया। इसी तरह से जो नेक्स्ट वैल्यू है 40 वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, वो कॉरस्पॉन्डिंग है 6, 7 और 8 के, तो आपने 6, 7 एंड 8 के कॉरस्पॉन्डिंग स्टार्स को प्लॉट कर दिया। सिमिलरली जो आपके पास लास्ट वैल्यू है दैट इज 38 जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू योर 4, 5 एंड 6, तो आपने 4, 5 एंड 6 के कॉरस्पॉन्डिंग स्टार्स ड्रॉ कर दिया। और जब आपने ये स्टार्स प्लॉट किए, अब आप इन स्टार्स को सम अप करेंगे, सो यू विल गेट द फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे फ्रेंड्स एक गलती हो गई है, दिस इज नॉट 5, दिस इज एक्चुअली 6, यहाँ पे आपके पास 6 आना चाहिए, तो ये वैल्यू जो है दिस इज 6, ये 6 है, तो आपके पास यहाँ पे कितने स्टार्स आ रहे हैं, यू हैव 6 स्टार्स ओवर हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दैट दिस इज योर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो जो हाईएस्ट वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ रही है दैट इज 6, वो क्या है फ्रेंड्स, वो 6 है, और वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू। जो आपकी वैल्यू साइज है, कौन से साइज के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है, दैट साइज इज 6, वो साइज क्या है फ्रेंड्स, वो साइज है आपके पास 6। तो जब आपके पास ये वैल्यू आ गई तो दिस वुड बी योर आंसर, तो यही जो है क्या बन जाएगा, आपका मोड बन जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो मोड की वैल्यू है व्हाट इज दैट इज इक्वल्स टू 6, वो 6 आएगी वैल्यू। बाय क्यों वो 6 आएगी, क्योंकि बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स, क्योंकि आपका एनालिसिस टेबल जो है वो ये बता रहा है कि यहाँ पे यू विल हैव, आपके पास यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स जो हैं वो आपके पास इसी कॉलम में है, इसीलिए दिस इज योर मॉडल वैल्यू। तो आई होप मैंने आपको ये क्लियर किया होगा। किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मुझे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। बट इवन दो आपको सबसे जो मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग है दैट इज टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, बिकॉज अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपको मेरी अपकमिंग किसी भी लेक्चर की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। And do like, share and subscribe my channel. Thank you. Stay happy, stay blessed.